हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 27 जनवरी 2023 और 27 जनवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने किसको ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त वो किया है। तो आंसर दोस्तों सिद्धार्थ शर्मा इसको नियुक्त किया गया है। जो टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी इन्होंने सिद्धार्थ शर्मा को ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और अपर्णा जो उलपरी है इनको मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। और इनकी नियुक्ति है वो 1 अप्रैल 2023 है। इससे इनकी नियुक्ति वो प्रभावी होगी। टाटा ट्रस्ट की ओर से एक जो स्टेटमेंट भी जारी किया गया था कि टाटा ट्रस्ट की जो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स इसमें इसकी 66% की हिस्सेदारी है। और हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है इनके बारे में देख लेते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट रहती है कि सुरिंदर चावला है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। और विक्रम देवदत्त है अब ये डीजीसीए के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त और नियुक्त किया गया है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीईओ पद पर भास्कर बाबू इनकी फिर से नियुक्ति की गई है। और लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालियन को सेना का इंजीनियर इन चीफ है वो नियुक्त किया है। और संतोष कुमार यादव वो एनएचआई के अध्यक्ष और सुभाषिष पांडा वो डीडीए के वीसी नियुक्त किए गए हैं। गंजी कमला वीरावा वो एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त की गई है। और केंद्र ने जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है हेमंत गुप्ता इनको न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र इनका अध्यक्ष वो नियुक्त किया है। और अनिल कुमार लाहौटिया और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और आलोक सिंह को एयर इंडिया के कम लागत वाले जो एयरलाइन व्यवसाय है इनका प्रमुख वो नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने ओप्स अलर्ट व अभ्यास वो शुरू किया है। तो आंसर दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो ओप्स अलर्ट अभ्यास है ये शुरू किया। और सरक्रिक से गुजरात के जो कच्छ के ऋण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इस पे ओप्स अलर्ट व अभ्यास जारी रहेगा। और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जो देश विरोधी तत्वों के जो नापाक मासूम जो इरादे हैं उनसे निपटने के लिए ये कवायद वो की जा रही है। अब जो ओप्स अलर्ट है ओप्स अलर्ट है तो ये है जो सुरक्षा बढ़ाने के लिए मेन है वो इसके लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस योजना ने एक कैलेंडर वर्ष में 10 मिलियन नामांकन चिन्ह वो हासिल किया है। तो आंसर दोस्तों अटल पेंशन योजना है। इसके लिए इन्होंने नामांकन चिन्ह वो हासिल किया है। जो अटल पेंशन योजना इन्होंने नामांकन में 36% की वृद्धि के साथ जो 2022 में अब तक का सबसे अधिक लेने वाला जो ये हासिल है वो रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और अटल पेंशन योजना में जो एक आंकड़े जारी किए गए थे इसमें कैलेंडर वर्ष में पहली बार जो 10 मिलियन का आंकड़ा वो पार किया है। और 2022 के नामांकन की संख्या में जो 2021 की तुलना में देखें तो ये 9.2 मिलियन से बढ़कर अब 12.5 मिलियन हो गया है। अब इससे संबंधित जो प्रमुख बिंदु बनते हैं इनको देख लेते हैं कि पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उच्च नामांकन अटल पेंशन योजना के ग्राहक हैं उनकी आसान ऑनबोर्डिंग के लिए किए गए जो स्वचालन के कारण था। और पीएफआरडी है वो नियमित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वित्तीय सेवाओं के विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर समितियों के साथ परामर्श वो करता है। और देश भर में एपीवाई के कार्यान्वयन की समीक्षा और सुधार करने के लिए प्रत्येक प्रबंधों का जो नेतृत्व है वो प्रदान करता है। और अधिकांश ग्राहकों ने जो 1,000 रुपये पेंशन का विकल्प चुना और इसके बाद 11% ने 5,000 रुपये प्रति माह की उच्च जो पेंशन राशि है उसका विकल्प चुना है। और रोजाना जो योजना है इसके लाभार्थियों को अपनी वर्तमान दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार योजना के तहत तो अधिक राशि का योगदान करने की उनकी जो क्षमता है उसमें बाधा भी उत्पन्न होती है। और आयु स्तर नामांकन की जो उच्चतम संख्या है वो 21 से 25 वर्ष के बीच में 13.7 मिलियन ग्राहकों के लिए की गई थी। और इसके बाद ये 25 से 30 वर्ष में 12.1 मिलियन ग्राहकों के लिए हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है।
तो आंसर दोस्तों 26 जनवरी को मनाया जाता है। जो सीमा सुरक्षा को बनाए रखने में जो सीमा शुल्क अधिकारी और एजेंसी उनकी महत्वपूर्ण जो भूमिका उनको पहचानने के लिए जो सीमा शुल्क संगठन के द्वारा हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है वो मनाया जाता है। अब जो जनवरी मंथ है तो जनवरी मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। जैसे 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस के रूप में, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में, और 26 जनवरी है तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पहला भारत स्टेक जो डेवलपर सम्मेलन है ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो आंसर दोस्तों दिल्ली राज्य में आयोजित हो किया जाएगा। तो पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन है ये कब आयोजित हुआ, तो ये 25 जनवरी 2023 को दिल्ली में आयोजित हुआ था। और इस सम्मेलन में भारत के जो डिजिटल सामान की वैश्विक स्वीकृति बढ़ाने के लिए जो रणनीति और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और सम्मेलन में उद्योग और सरकार, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स और शिक्षा जगत के जो 100 से भी अधिक डिजिटल लीडर वो इसमें भाग ले रहे थे। और G20 प्रतिनिधि और G20 सचिवालय को भी सम्मेलन में आयोजित वो किया गया था। अब इसके जो प्रमुख बिंदु हैं इनके बारे में देख लेते हैं कि इस सम्मेलन में उद्योग, सरकार और स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स और शिक्षा जगत के 100 से भी अधिक डिजिटल प्रतिनिधि वो भाग लेंगे। और G20 देश और G20 सचिवालय के प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन के लिए इनको आमंत्रित है वो किया गया है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि उद्योग डेवलपर समुदाय को एक मजबूत स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए एक मंच वो प्रदान करना, और भारत के जो स्टेक उत्पाद है इनको देश के साथ साथ अन्य देशों में भी ले जाने के तरीकों का पता लगाना है। और इंडिया जो स्टेक आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर को कोविन, जीएसटीएन जैसे जो डिजिटल समाधान का एक बहुस्तरीय समूह है जिसने भारत के डिजिटल परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो आंसर दोस्तों 47 लोगों को। जो गणतंत्र दिवस 2023 है इसके अवसर पर जो 47 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया। और इनमें से जो वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक है ये 2 कर्मियों को दिया गया है, और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का जो अग्निसेवक पदक है वो 7 कर्मियों को सम्मानित किया गया। और इसके साथ में जो अग्नि सेवा पदक में 38 जो कर्मी है इनको भी प्रदान किया गया। और इसके अलावा 55 कर्मियों को विशिष्ट और मेगावी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक है उनसे भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है वो क्या है। तो आंसर दोस्तों नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर है वो इसकी थीम रखी गई है। जो भारत में प्रतिवर्ष ये 25 जनवरी को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत निर्वाचन आयोग है उन्होंने 25 जनवरी 2023 को जो 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो इसका आयोजन किया था। और इसके तहत जो दिल्ली में राष्ट्रीय समारोह का आयोजन वो किया गया था। और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने है वो मुख्य अतिथि रही थी इसमें। और वर्ष 2023 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन की थीम वो रखी गई थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर वो इसकी थीम वो रखी गई थी। और इसकी जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाए जाने की जो शुरुआत है वो सन 2011 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश है वो कौन सा है। तो आंसर दोस्तों भारत है। तो भारत वो पहला देश बन चुका है। जो भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF इसको वित्तीय आश्वासन भेजा। और इस तरह का यह संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र के ऋण के पुनर्गठन कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से समर्थन देने वाला और श्रीलंका का पहला लेनदार बन चुका है। और भारत का जो कदम है वो श्रीलंका को IMF से 2.9 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर के जो महत्वपूर्ण पैकेज के करीब वो ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ वो ग्रहण की है। तो आंसर दोस्तों क्रिस हिपकिंस ने यह शपथ ग्रहण की है। जो न्यूजीलैंड के
41वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली और इन्होंने जो कोविड-19 की महामारी के दौरान जो स्वास्थ्य प्रबंधन में भी अपनी अहम भूमिका वो निभाई थी। और न्यूजीलैंड की जो पीएम जेसिंडा अर्डन है, इन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, जिसके बाद से नए पीएम की तलाश जारी हुई थी। और अब कोरमेल जो सेपुलोनी है वो न्यूजीलैंड की उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। और क्रिस हिपकिंस है, ये पहली बार वर्ष 2008 में जो रेमुताका है उसमें सांसद बने थे, और अब ये 41वें प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस ने शपथ वो ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर मशहूर हस्ती और इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल जो इन्फ्लुएंसर है उनके लिए गाइड इंडोर्समेंट नो हाउ है वो जारी किया है? तो आंसर दोस्तों उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इनके तहत जो उपभोक्ता मामले के वन विभाग ने तो इंडोर्समेंट नो हाउस है नाम से गाइड है वो जारी की। और इस गाइड का उद्देश्य ये है, ये सुनिश्चित करना है कि जो प्रोडक्ट या सेवा है उनका समर्थन करते समय व्यक्ति अपने दर्शकों को गुमराह वो नहीं करे। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्रसार भारती ने किस देश की जो राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण है उसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर वो किए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ वो किया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, मिस्र ने। तो 14 जनवरी 2023 को जैसलमेर के राजस्थान जैसलमेर है उसमें भारतीय सेना के जो विशेष बल और मिस्र की सेना के बीच में पहला संयुक्त अभ्यास ये साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज का आयोजन वो किया गया था। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य ये था कि दोनों पक्षों के जो रक्षा सहयोग उनको मजबूत करना है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।